नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फैमिली गुरु पर। हम हाजिर हैं एक बार फिर एक नई जानकारी के साथ। मकर संक्रांति हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। सूर्य देव जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति को खिचड़ी, पोंगल संक्रांति, माघी और उत्तरायण आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस साल 2024 में मकर संक्रांति सोमवार 15 जनवरी को है। मकर संक्रांति के दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं, सामर्थ्य अनुसार दान देते हैं, सूर्य उपासना करते हैं और पूजा पाठ आदि का कार्यक्रम रखते हैं। इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने का भी महत्व है, लेकिन इसी के साथ मकर संक्रांति पर तुला दान का भी विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किए तुला दान से बहुत लाभ होता है। इससे कई गुना पुण्य फल मिलते हैं, संकटों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या है तुला दान, साथ ही इसके महत्व और नियमों के बारे में भी। हिंदू धर्म में वैसे तो दान को बहुत ही पुण्य कार्य माना गया है, जिससे ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। दान जीवन काल में किया गया ऐसा पुण्य कर्म है जिसका फल मरणोपरांत भी मिलता है। लेकिन सभी दानों में तुला दान को पुण्य दिलाने वाला दान माना जाता है। तुला दान ऐसे दान को कहते हैं जो व्यक्ति के भार के अनुसार दिया जाता है। तुला दान में आपको स्वयं या जिसके लिए भी आपको दान करना है उसके वजन के बराबर अनाज का दान किसी जरूरतमंद को कर दे। चलिए आपको बताते हैं तुला दान के नियम क्या क्या हैं। तुला दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये दान किसी ऐसे व्यक्ति को ही दें जो असहाय या जरूरतमंद हो। कभी भी अघाए हुए को तुला दान ना करें, वरना इसका फल नहीं मिलता। मकर संक्रांति पर स्नान के बाद ही तुला दान करें। बिना स्नान किए किसी भी प्रकार का दान नहीं करना चाहिए। तुला दान यदि शुक्ल पक्ष के रविवार को किया जाए तो सबसे उत्तम माना जाता है। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस दिन किए तुला दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तुला दान में आप अनाज, नवग्रह से जुड़ी चीजें या सतनाज जैसे गेहूं, चावल, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, साबुत चना का दान कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि तुला दान की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा जी द्वारा तुला दान को तीर्थों का महत्व तय करने के लिए कराया था। इसके साथ ही तुला दान को लेकर भगवान कृष्ण से जुड़ी एक धार्मिक और पौराणिक कथा खूब प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार श्री कृष्ण पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए सत्यभामा ने उन्हें नारद मुनि को दान दे दिया। इसके बाद नारद मुनि कृष्ण को लेकर जाने लगे। इसके बाद सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन सत्यभामा के पास कोई कृष्ण को रोकने का विकल्प ही नहीं था, क्योंकि वो तो पहले ही नारद मुनि को कृष्ण का दान कर चुका था। तब कृष्ण को दोबारा प्राप्त करने के लिए सत्यभामा ने नारद मुनि से इसके उपाय के बारे में पूछा। नारद मुनि ने सत्यभामा से कहा कि वो भगवान कृष्ण का तुला दान कर दें। इसके बाद एक तराजू लाई गई। तराजू के एक ओर श्री कृष्ण बैठ गए और दूसरी ओर स्वर्ण मुद्राएं, आभूषण, अन्न आदि रखे गए। लेकिन इतना सब कुछ रखने के बाद भी कृष्ण की ओर का पलड़ा नहीं हिला। ऐसे में रुक्मणी ने सत्यभामा को दान वाले पलड़े में एक तुलसी का पत्ता रखने को कहा। जैसे ही सत्यभामा ने दान वाले पलड़े में तुलसी का पत्ता रखा तो तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए। इस समय श्री कृष्ण ने ही तुला दान के महत्व के बारे में बताया था। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और तमाम रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल फैमिली गुरु पर। धन्यवाद।